बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, ताकतवर और बहुत ही बहादुर था। सब जानवर उससे डरते थे, कांपते थे। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मुझे राजपाट संभाले हुए 5 वर्ष बीत गए। आप लोग ने हमारा बहुत ही साथ दिया है। महाराज, आपके राजपाट में हम लोग भी बहुत ही खुश रहे हैं। जी हाँ महाराज, आपके राजपाट में हमें किसी भी चीज की कभी कमी नहीं हुई। हम सभी लोग सारी उम्र आपको ही राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तब तक इसी बीच एक गधा सबके बीच आ जाता है। अरे महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप खड़े हैं, खड़े होके आप सबको संबोधित कर रहे हैं और ये सब बेवकूफ जानवर आपके सामने बैठे हैं। ये गलत है महाराज, ये गलत है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा चालाक चीज है। अगर महाराज को इसी तरह से चढ़ाता रहा तो हम सबको उनके खिलाफ कर देगा एक दिन। देख लेना खरगोश भाई। हाँ, ये तो सच कह रहे हो। इनको समझना चाहिए कि एक राजा के सामने कैसे पेश आना चाहिए। महाराज, आप दयालु हैं, इन मूर्खों को माफ कर दीजिए। आपका दिल बहुत बड़ा है महाराज। अरे मूर्खों, तुम्हें अपने राजा का किस तरह से सम्मान करना चाहिए थोड़ी भी समझ नहीं है। शेर को गधे की मीठी बातें सुनकर बड़ा मजा आया। उसे लगा कि गधा तो बहुत ही अच्छा है। अब क्या था, अगले दिन गधा फिर आया और शेर की तारीफ करता है। महाराज, आप बहुत ताकतवर हैं महाराज। महाराज, आपकी आंखें तो बिजली जैसी चमकती है महाराज। आपके बिना जंगल सूना है महाराज। हाँ, आखिर मैं तो राजा हूँ। मैं हंसता हूँ तो सभी लोग हंसते हैं, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम किस जंगल से आए हो? कभी दिखे नहीं। महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। मैं अब जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है, कल फिर आऊंगा। अरे दोस्त, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। महाराज, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपका धन्यवाद। महाराज, मुझे जाना होगा क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं कल फिर आऊंगा महाराज। यह कहते हुए गधा निकल जाता है। बाकी जानवर यह सब देखकर हैरान रहते हैं और अगले दिन। महाराज, मैं आपसे ना एक बात कहूँ, ये गधा सिर्फ झूठी चापलूसी करता है। असली दोस्त वही होता है जो अच्छाई और बुराई दोनों बताए। गधा सिर्फ आपकी अच्छाई पे प्रकाश डालता है। महाराज, मुझे लगता है गधा सही मंत्री नहीं साबित होगा। चुप, एकदम चुप। तू मेरे गधे दोस्त और होने वाले मंत्री की बुराई कर रहा है। वो हमारा सबसे अजीज दोस्त बन चुका है और मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। ठीक है महाराज, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। खरगोश महाराज की बातें सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन शेर सोच में पड़ जाता है कि खरगोश की बात में कुछ तो सच्चाई है। अगले दिन शेर शिकार पर गया। गधा पीछे पीछे दौड़ते हुए आता है और बोलता है, महाराज,
आप तो इतने ताकतवर हैं, अगर आप चाहें तो आसमान से तारे भी तोड़ सकते हैं। आप एक बार जोर से दहाड़ मारे तो जंगल की हवा का रुख बदल जाएगा। मैं कैसे तारे तोड़ सकता हूँ? या कैसे बेवकूफी भरी बातें करते हो तुम? अगर मेरी एक दहाड़ से हवा का रुख बदल जाए तो ये देखो, कहाँ हवा का रुख बदला, दिखाओ। मैं तुमको अपना मंत्री बनाना चाहता था, लेकिन समय रहते मेरी आंख खुल गई। महाराज, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अब भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ, कल मीटिंग में जरूर आना। देखिए महाराज, ये गधा सिर्फ झूठी बातें करता है। महाराज, तारे कौन तोड़ सकता है? प्रकृति के आगे हम सब कुछ भी नहीं है महाराज। शेर गधा को जंगल में छोड़ के चला जाता है। अब शेर को समझ में ये बात आ चुकी थी कि गधा सिर्फ चापलूसी करता है, सच्चा दोस्त नहीं है। और अगले दिन फिर मीटिंग होती है। गधे, तू हर वक्त झूठ बोलता है। असली दोस्त वही होता है जो सच कहे। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हमेशा हवाई बातें करते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, क्योंकि तुम मेरे दिल के करीब थे, इसलिए तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ। मेरी आंखों से दूर हो जाओ गधे। महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं देख रहा था आप में राजा का गुण अभी भी है कि नहीं। कहीं गद्दी पर बैठ के आपके दिमाग में लोभ और अहंकार तो नहीं पनप रहा था? बस मैं यही जानना चाहता था महाराज, क्योंकि कभी कभी सत्ता पे बैठे लोगों की भी परीक्षा होनी चाहिए। गधे का यह रूप देखकर सभी जानवर अचंभित हो जाते हैं कि गधा इतना चालाक कैसे हो सकता है। गधा भैया, हम लोग को माफ कर देना। हम लोग आपको गलत समझ रहे थे, हम सबको माफ कर देना। अरे गधा, तू तो बहुत चालाक निकला। तुम जैसा दोस्त सबको मिले। आज से तुम मेरे सबसे करीबी मित्र बन गए हो। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि कभी कभी सत्ता पर बैठे लोगों को आजमाना जरूरी होता है, नहीं तो सत्ता के नशे में लोगों का दिमाग बहक जाता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।